बिल पास हो चुका है। क्रिश्चियन समाज की आज जो संपत्तियां हैं उसको लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या लगता है कि उसको भी अब जांच के दायरे में लेके आना चाहिए? देखिए, किसी को भी घबराने डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ संविधान के दायरे में नहीं है उसको वैधानिक दायरे में लाना ये राष्ट्र हित में और मानवता के हित में है। तो क्रिश्चियन समाज की जो संपत्तियां हैं उनकी भी जांच की जाएगी और वक्फ बिल के संशोधन बिल के बाद अभी तो भाई वक्फ बिल की ही बात है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला कि इस कानून को नहीं मानेंगे, उन्होंने ऐसा ऐलान किया भोपाल में करने का। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बात कह रहा है, इस देश में संसद और इस देश का कानून सर्वोपरि है। जो संसद में तय हुआ वो सभी को मानना ही चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ जिस प्रकार से बात कर रहा है, तो मेरा तो एक आग्रह कि फिर दीवानी और फौजदारी में भेद क्यों भाई? जब कोई मुस्लिम अपराधी पकड़ाता है तो दीवानी में तो वो कहते हैं भारतीय कानून मान लो, और फौजदारी में भी कहते दीवानी भारतीय कानून मानो। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले, उनका कोई भी अपराधी पकड़ा जाए तो उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो कानून है उसी को मान्यता क्यों नहीं देते, इसकी मांग क्यों नहीं करते? पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है वक्फ कानून के बाद, वहाँ की जो ममता सरकार है इस पे लगाम लगाने में नाकाम। ये आंदोलन नासमझी का आंदोलन है, निजी स्वार्थों का आंदोलन है। जो भी कोई वक्फ बिल को पढ़ लेगा, और जो आंदोलनकारी हैं उन सबसे मेरी आग्रह है कि पहले इस बिल को पढ़िए और समझिए तो सही कि बरसों बरस से कांग्रेसी नेता और अल्पसंख्यक समाज का असामाजिक तत्व जिस प्रकार से ठग रहा था नागरिकों को, अब वो ये नहीं कर पाएगा। हम सब ने पढ़ा कि मुस्लिम ये इसमें वक्फ बिल में कि जिस वक्फ बोर्ड की आमदनी 12,000 करोड़ रुपए वार्षिक की थी, मात्र 200 रुपए कलेक्शन हो रहा था, 200 करोड़ रुपया। तो ये बाकी का सब पैसा कहाँ और किन की जेब में जा रहा था? आंदोलनकारियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। वक्फ बिल के बाद तो जो भी कुछ होगा वो सब मुस्लिम समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी समाज की बेहतरी के लिए होगा।